उस पुराने इतिहास में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दक्षिण से मिली है। फिर चाहे इंदिरा गांधी ने कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ा हो, दोनों बार जब उनको जीत मिली, फिर चाहे सोनिया गांधी जब बेल्लारी से लड़ी वहां पर उनको जीत मिली, राहुल गांधी वायनाड से लड़े वहां पर दोनों बार उनको जीत मिली, तो जाहिर है कि वो आपकी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विनीत जी आपका जवाब लूंगी, फिर मनोज जी आपके पास। उत्तर में भी हमें इस बार बहुत सफलता मिली है पूर्णिमा। बिल्कुल मिली है सर, डेफिनेटली, और उसके लिए आपको कई बार बधाई दे चुके हैं हम लोग। जी बोलिएगा विनीत जी। पूर्णिमा जी, बीजेपी के सहयोगी दल होने के नाते मैं उत्तर दे दूं क्योंकि आरोप हम पे भी लगते रहे हैं कि परिवारवाद का हम लोग पोषक हैं, लेकिन 5 सीट में से 5 सीट जनता ने जिताकर इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। हमारे नेता का बड़ा स्पष्ट परिभाषा है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जबकि वो लायक नहीं हो। चिराग पासवान ने अपनी लायक, और कितने वो लायक हैं इसने कई बार उन्हें सिद्ध कर दिया है 2 साल और 3 साल के जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी। जहां तक बात आती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तो ये सार्वजनिक मंच पे मालूम है कि प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से ज्यादा समर्थ हैं, ज्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं लगने दिया गया। 2019 में उनको प्रभारी बनाया गया था यूपी में। क्या हुआ उस समय का स्थिति मालूम है आपको? मैं ज्यादा आशान्वित नहीं हूं प्रियंका गांधी की जीत को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके पास अनुभव की कमी है। जब तक वो प्रभारी बनाई गई है तब तक वो फेल रही हैं, और वायनाड की जनता इस बात का जरूर उनसे बदला निकालेगी कि उनको अंधेरे में रखे उनके भाई ने। नहीं, लेकिन विनीत जी जब संकट मोचक की भूमिका में आई हैं प्रियंका गांधी, तब वो उसमें सफल रही हैं। फिर आप हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे कई मौके थे जब प्रियंका गांधी लीड में फ्रंट करती हुई नजर आई। और सब छोड़ दीजिए, आप अमेठी पर आ जाइए। अमेठी में कैंडिडेट पर भरोसा सबसे ज्यादा अगर किसी ने कांग्रेस के जताया तो वो प्रियंका गांधी थी। भले ही अजय जी अभी इस बात को नहीं माने, लेकिन बात उन्हीं की थी कि लड़ा जाए। इतनी क्रेडिबल है तो अमेठी से खुद क्यों नहीं लड़ गई हैं? भाई वो तो वाराणसी से लड़ने वाली थी ना मोदी जी के अगेंस्ट में, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई? बार बार अभी आप लोग स्मृति ईरानी के बारे में कह रही है कि वायनाड में चले आए, आप तो नहीं लड़ पाए वहां पे। तो क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है पूर्णिमा जी। ठीक है अजय जी 10 सेकंड में बोलिएगा, फिर मनोज जी आपके पास आ रहे हो। अजय जी 10 सेकंड। पूर्णिमा जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। विनीत जी वाकई आप ठीक कहे, राजा का बेटा राजा होता है, और जो राजा के बेटे की आप प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे हालांकि हम लोग उस परिवेश वाले नहीं हैं, हम राजा के बेटा वाले कंसेप्ट वाले नहीं है, ना राजा का कोई कंसेप्ट है इस देश में। लोकतंत्र का कंसेप्ट है, जनता चुनती है। चिराग जी 5 सीट जीत कर आए, धन्यवाद देता हूं, लेकिन यही चिराग जी हैं अभी विधानसभा चुनाव में कितना सीट था आपको याद होगा, कहने की जरूरत नहीं है क्या परिस्थिति थी। इसलिए जनता के आशीर्वाद को स्वीकारिए, जनता ही मालिक होती है और जनता का निर्णय ही सही माना जाता है। हाँ, ये आपका एनालिसिस हो सकता है। आप ये भी मानिए फिर कि चिराग पासवान हनुमान की तरह डटे रहे, हारेंगे वो अपनी जगह पे। आप ये भी मानिए कि हनुमान की तरह डटे रहे, और हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का बोध नहीं था, लेकिन जब शक्तियों का बोध हुआ तो उसी मजबूती के साथ। पूर्णिमा जी हनुमान की तरह नहीं, मौसम विज्ञानी की तरह डटे रहे। ठीक है मौसम विज्ञानी अच्छा है, हनुमान की तरह डटे रहते तो उनकी झोपड़ी नहीं चली जाती, उतनी बेइज्जती नहीं होती। विलास जी का जो घर था जिसमें उनकी एक तरह से आज के डेट में वो बहुत बड़ा एक तरह से जगह थी जहां उनकी कोई चीजें बनाई जा सकती थी, उनको उठा के उनके किस तरह से उनके फोटो को बाहर रोड पे फेंक दिया गया था, सबने देखा है। खुद चिराग जी उसके लिए पब्लिकली जो है जनता के बीच आकर ही बात रखे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मनोज जी अपनी बात को पूरा करेंगे, सुबोध जी आपके पास आती हूँ, फिर अजय झा जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी विनीत जी दूंगी आपको समय, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, देती हूँ आपको समय। मनोज जी परिवारवाद का सबसे बड़ा खतरा जो ये नजर आता है उसमें ये होता है कि तानाशाही होती है, यही तो परिवारवाद की बात है कि जो एक व्यक्ति चाहेगा होगा। तो मेरा एक सवाल है, आखिर बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हुई, उसमें उनका नेता क्यों नहीं चुना गया? ये भी तो एक कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है। आप तो परिवारवाद वाली पार्टी नहीं हो तो फिर करा लेते ना बीजेपी पार्लियामेंट की बोर्ड, और वहां पे नेता चुन लेते नरेंद्र मोदी जी को, तब हम जानते कि आपके अंदर जो बात कही जा रही है उसका कोई मतलब है। अनसेंसफुल बात करना बीजेपी के प्रवक्ताओं के, उनके गठबंधन के साथियों के, खैर उनके गठबंधन के साथियों का कोई दोष नहीं, जिस कलर में आदमी रहता है उसी रंग में रंग जाता है। बीजेपी का रंग है अनाप शनाप बोलने का, इस देश के मुद्दों को भटकाने का, तो उनके साथी भी वही बात करने लगते हैं, इसमें को हम बुरा नहीं मानते। लेकिन एक बात कह दें कि टीवी डिबेट में किसी पार्टी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा जिससे कि दूसरा आदमी आपको मजबूर हो जाए कहने पे।
आपको परिवारवाद नहीं समझ में आया तो मेरा अटैक ये है, जो परिवार छोड़ देता है उसको क्या मालूम परिवार का, बीवी छोड़ने वाला नहीं समझ सकता है परिवार, और इस देश की ठीक है। सकारात्मक इकाई है परिवार, ठीक है। समझ गए, नकारात्मक इकाई नहीं है। ठीक हम है। विदेशी कल्चर वाले लोग नहीं हैं, और देश में चुनाव होता है, हाँ। कोई जबरदस्ती मनोनीत नहीं किया जाता, ठीक है। चाहे किसी पार्टी का राजकीय अध्यक्ष सुबोध हो, जी और जल्दी चाहे से आपसे सांसद हो, प्रतिक्रिया विधायक। सर, 1 मिनट फिर आपको दे पाऊंगी, और अजय झा जी क्लोजिंग कमेंट फिर आपसे लूंगी। सुबोध जी। कोई जरूरत नहीं, उस लड़का को आपने अभी निकाय चुनाव लड़ाया है, सुबोध जी। फिर उसको क्या क्वेश्चन है मैम? सुबोध जी आपका पूर्णिमा जल्दी जी? से कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट अजय झा जी। सुबोध जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री जी की जो अभी सरकार यहाँ चल रही है दिल्ली में, ये तो पूरा परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है ये पूरा। और 13 जो मंत्री हैं ये परिवारवाद चाहते हैं। तो परिवारवाद का जो पूरा डिबेट है, ये जब भारत के जनमानस ने जिन लोगों को जिताया है, इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर, आप देखिए कैबिनेट में ही चिराग पासवान जी हैं, अभी विनीत भाई वहां बोल रहे थे, फिर आप देखिए मांझी जी हैं, किरण रिजिजू हैं, प्रधान हैं। तो परिवारवाद के से पूरा घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये जनमानस ने दिखा दिया है। और इस बात का जो वर्डिक्ट है वो कंसेंसस बिल्ड करके सरकार चलाने की है। आप पार्लियामेंट से बाहर नहीं फेंक सकते पिछले बार की तरह। तो आप जो है, जो जनमत मिला हुआ है, उस जनमत का सम्मान करें, कंसेंसस बिल्ड करें, और इस तरीके की अनर्गल बयान देकर अपोजिशन को है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ना करें। भारत की जनमानस ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको पता होना चाहिए 400 पार कर रहे थे, 240 पार। ठीक है सर, वो नहीं आ पाया, ये सबको पता है। ठीक है अजय जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे 10 सेकंड कोशिश करूंगी विजय जी आपको दूं, लेकिन पहले अजय झा जी से सवाल ले लेंगे। अजय जी। जी हाँ, क्या पूछा जा रहा है? अजय जी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में एक और बात बीजेपी की तरफ से निकल कर आई कि अगर जीत भी जाती है प्रियंका गांधी, तो जब पहुंचेंगी संसद में तो अब एक अलग कंपटीशन चलेगा कि ज्यादा नकारा कौन। मैं इस नेगेटिव एस्पेक्ट को बीजेपी के समझना चाहती हूँ कि जरूरत क्या, अगर ये पार्टी का अपना इंडिविजुअल मैटर है, अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको चुनाव लड़ाती है या किसको नहीं, फिर ये भी कह देते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसे कहां से लड़ाती है और वो कौन वहां जीत करके आता है, तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी होने की चेष्टा करता है या सहज ढंग से चलता होता है, तो ये देखने वाली बातें होंगी और लोग इसे अपने अपने तरीके से देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर ये दोनों प्रियंका जी भी आ जाती हैं, निश्चित तौर पर, चूंकि खुद राहुल जी जितने वोट से इस बार जीते हैं वो पिछली बार से इनके वोट में कमी आई थी, तो और मुझे लग रहा है कि शायद उतना वोट ये लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन जीतने की इनकी संभावना मुझे अभी भी एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो लग रहा है कि है। हाँ, और जब पार्लियामेंट में आती हैं तो ऑब्वियसली अपने अपने तरीके से वहां प्रेजेंट होंगे, और वैसे भी राहुल जी सामान्यतया जिन भी कारणों से अपने पार्टी की वजह से, और वैसे भी वो ज्यादातर बाहर उनको रहना पड़ता है, तो प्रियंका जी के होने से एक दबाव तो निश्चित तौर पर रहेगा, और भाजपा पर भी रहेगा और खुद कांग्रेस पर भी रहेगा कि वो उनका परफॉर्मेंस। ठीक है, निश्चित तौर पर कांग्रेस इसे अपने लिए एक मजबूती के तौर पर देखती है। अब प्रियंका गांधी क्योंकि एक्टिव नजर आएंगी, ना सिर्फ कैंपेन करते हुए जो अभी तक वो दिखी या संकट मोचक बनते हुए, बल्कि खुद चुनाव लड़ते हुए भी उपचुनाव में वायनाड में। विजय जी, मेरे पास समय नहीं है और विनीत जी चाहती थी मैं आपसे भी प्रतिक्रिया लूं, लेकिन समय मेरे पास माफी चाहूंगी सर, माफी चाहूंगी 5 सेकंड का बोलिए सर, बोलिए जी। मैं विनीत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, परिवारवाद वो है जो 40 इलेक्शन से ज्यादा हारने के बावजूद पार्टी के मुख्य बने रहे, और रामविलास जी के बेटे वो हैं जो जमीन पर बैठ के लोगों के दुख में दर्द में काम करते रहे। तो परिवारवाद में ये फर्क है, इनको समझना होगा, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को। ठीक है सर, जी, धन्यवाद। ठीक है।